हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेल्फ IQ जोन। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बोर्ड की तरफ से 12th वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका 2021 में यानी कि 1 फरवरी से एग्ज़ाम होने हैं, उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस जारी किए गए थे और उनमें क्या परिवर्तन आए। क्या ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको नए नए गाइडलाइंस जैसे कि जूते पहनकर पहले नहीं जा सकते थे कोई स्टूडेंट, लेकिन अब उसमें परिवर्तन आ चुका है। मतलब कि अब वो जूते पहन के एग्ज़ाम सेंटर पर जा सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जैसे कहा गया है CCTV से ली जाएगी निगरानी, क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज़ हैं जो फैला रहे हैं। तो जो एक्चुअल नोटिफिकेशन है, जो नई गाइडलाइंस है, अपडेटेड है, स्टूडेंट्स को अपने एडमिट कार्ड में क्या सही होनी चाहिए, क्या गलत होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये एक कंप्लीट वीडियो है। आपका यदि एग्ज़ाम है या आपके दोस्तों का एग्ज़ाम है तो उसे ज़रूर से यह वीडियो प्रोवाइड कराएं ताकि वह अपडेटेड हो गए 1 फरवरी से अपने एग्ज़ाम को अटेंड कर पाए फ्री माइंड के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वो सारे पेपर के कटआउट दिखाऊंगा जो कि नए नए गाइडलाइंस को शो करते हैं और उनमें क्या अपडेटेड आए हैं, वो सारे मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं CCTV वाले की बात। तो इसमें कहा गया है CCTV की निगरानी में होगी कल से इंटर की परीक्षा, यानी कि 1 फरवरी से होगी। तो इससे हमें डरना नहीं है, हम प्रिपेयर होके जा रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है। CCTV हो या वीडियोग्राफी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाँ, जैसे कि अभी देख रहे हैं मौसम बहुत मतलब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो बोर्ड ने एक गाइडलाइन जारी की है कि जूते और मोजे पहनकर स्टूडेंट जा सकते हैं। बिहार बोर्ड की ओर से शीतलहर को देखते हुए छात्रों को जूता मोजा पहनकर आने की इजाज़त मिल गई है। तो ये एक अच्छी खबर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोविड का टाइम है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने लिया इंटर परीक्षा की तैयारियों का जायज़ा। और यहाँ पे ये भी गाइडलाइन है कि मास्क लगाकर, तो आप लोग जल्द मतलब ज़रूर से मास्क लगाकर ही जाएं और डिस्टेंस मेंटेन करें। और सेंटर पर पहुंचने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे कि जी हाँ, परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले ही विद्यार्थियों को क्लास में पहुंचना होगा। मतलब आप परीक्षार्थी हैं तो आपको 10 मिनट पहले जाना होगा। अगर लेट हुए तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस बात को का जो है आपको ख़ास ख्याल रखना है। साथ ही इंटरमीडिएट परीक्षा में एक बेंच पर 2 से अधिक छात्रों को बैठने की अनुमति नहीं होगी, जबकि परीक्षा में छात्रों को जूता मोजा पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। तो ये न्यूज़ तो गलत है, पहले था, अब ये नया हो चुका है। मतलब कि अब आप जूता मोजा पहनकर जा सकते हैं कदाचार मुक्त। तो ये थी, मतलब कि आपको 10 मिनट पहले वहाँ पर अपना अटेंडेंस देना है। और कुछ नए अपडेट क्या हैं, इस बार होने वाली परीक्षा में परीक्षार्थियों को पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके बाद विषय निष्ठ प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे, जिसकी उत्तर पुस्तिका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने के लिए सौंप दी जाएगी। मतलब पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे उनके जवाब देने हैं, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनके जवाब देने हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही परीक्षार्थी कक्षा से बाहर निकल पाएंगे। मतलब यदि आप चाह रहे हैं कि हम सब्जेक्टिव ना बनाएं, ऑब्जेक्टिव बनाकर ही अपना काम निकाल लें, तो आपको कम से कम ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। उसके बाद ही आप अपने परीक्षा कक्ष को छोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं OMR सीट जो है उसको लेकर क्या बात कही गई है। इस बार आंसर सीट में काफ़ी बदलाव किया गया है। पहली और दूसरी पाली के जो परीक्षा होंगे उसमें क्या बात की गई है, पहली और दूसरी पाली की परीक्षा में अलग अलग रंगों की उत्तर पुस्तिका देखने को मिलेगी। प्रथम पाली की परीक्षा में OMR सीट और उत्तर पुस्तिका का रंग जो होगा पीला होगा, वहीं दूसरी पाली में यह नीले रंग का होगा। ठीक है, दोनों पालियों की परीक्षा को अलग अलग और किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने के लिए ऐसा किया जा रहा है। साथ ही छात्रों को कोई अतिरिक्त OMR सीट या उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि आपको कोई नई OMR सीट या उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। तो आप सेफली अपने आंसर शीट्स को यूज करें, कोशिश करें कि पेज कम ना हो। अब शिफ्ट को लेकर भी डेट यहाँ पे मेंशन की हुई है। पहली शिफ्ट में सुबह 9:20 पर और दूसरी शिफ्ट में
दोपहर के 1:35 पर छात्रों को प्रवेश करना होगा। तो ये टाइमिंग है आपके 9:20 पर आपको एंट्री मिलेंगे, और यदि सेकेंड शिफ्ट में होते हैं एग्ज़ाम तो 1:35 के आसपास आपको प्रवेश करना होगा। आपके जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे, आपके क्लास में जो गार्ड्स होंगे, उस पर भी बात की गई है। 25 छात्र पर एक परीक्षक, तो प्रत्येक 25 परीक्षार्थी पर एक परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी, यानी एक परीक्षा हॉल में कम से कम 2 परीक्षक अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। बोर्ड के अनुसार परीक्षक के रूप में कॉलेज और हाई स्कूल के शिक्षक के अलावा प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों को भी लगाया जाएगा। तो जैसा कि था जूते मोजे पहनकर, ये तो अब गलत हो चुकी है। परीक्षार्थी की जांच 3 अलग अलग समय पर की जाएगी, मतलब कि आपके जो हैं 3 अलग अलग समय पर आपके जांच करने को आएंगे। हो सकता है जैसे कि पहले अटेंडेंस लेने आए, फिर एक बार जांच में आ जाए, और OMR सीट लेने आ जाएंगे। इसी तरह के मतलब अलग अलग समय पर आपके जांच हो सकते हैं, तो डरना नहीं है। और छात्र प्रवेश पत्र, कलम, पेंसिल, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर ही अंदर जा सकते हैं। तो मतलब आपके जो काम की चीज़ें हैं वो आप अंदर ले जाएं, फालतू की चीज़ें ले जाने से बचें, क्योंकि वहाँ पे माइंड जितना फ्रेश रहेगा आप उतना अच्छे से डील कर पाएंगे क्वेश्चन के साथ। एग्ज़ाम के जो डेट हैं उस पर यदि बात कर लें तो आपके जो फर्स्ट शिफ्ट हैं उनके एग्ज़ाम 9:30 से 12:45 तक होने हैं, और सेकंड शिफ्ट के हैं तो आपका एग्ज़ाम 1:45 से 5 के बीच चलेगा। तो टाइमली आप अपने सेंटर पर पहुंच जाएं। मैं आपको ये सारी चीज़ें एक बार रिपीट करवा रहा हूं ताकि आप इन सब चीज़ों से फ्रेश हो जाएं। कोविड को लेकर के क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। कोविड की सुरक्षा के मद्देनज़र मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज़र रखना, ग्लव्स पहनना अनिवार्य है। आप सिर्फ सैनिटाइज़र ले जा सकते हैं अपने साथ। वैसे उम्मीद सेंटर पर आपको सैनिटाइज़र दिए जाएंगे, सैनिटाइज किए जाएंगे, और मास्क तो आप ले ही जाएं। हो सके तो सैनिटाइज़र भी अपना एक सुरक्षित रखें। केंद्र के अंदर मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर नहीं जा सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि यदि आप इन इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को अंदर ले जाते हैं तो आप दंड के अधिकारी होंगे, और दंड के रूप में आपको क्या मतलब प्रोविज़न है दंड का, उस पर भी मैं आप बात करूँगा आगे। तो फिर से कॉपियों को लेकर एक नई बात जो है, जब तक आपकी पाली की परीक्षा खत्म नहीं हो जाती तब तक किसी भी परीक्षार्थी को एग्ज़ाम हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा शुरू होने के 1.5 घंटे के बाद OMR जो सीट होगी आपके ऑब्जेक्टिव्स वाले, वो ले लिए जाएंगे 1.5 घंटे के बाद, और फिर परीक्षा ख़त्म होने के समय डिस्क्रिप्टिव आंसर सीट ले ली जाएगी। परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले अंदर जाना है, ये बात भी हमने कर ली है। और देखते हैं, अगर एडमिट कार्ड में फ़ोटो की समस्या आए तो आप अपना आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड दिखाकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश पा सकते हैं। इसलिए इनकी ओरिजिनल कॉपी साथ ले जाएं। इस पर मैं डिटेल में बात करूँगा इन चीज़ों पर। ये जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है इस पर नज़र डालते हैं। अगर परीक्षा में नकल करते पकड़े गए तो 2,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल या फिर दोनों हो सकती है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, नकल करने से बचें। परीक्षा में नकल पर लगाम लगाने के लिए बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की दूरी तक धारा 144 लागू रहेगा। तो समझ सकते हैं वहाँ पुलिस बल भी तैनात होगी। हर सेंटर पर CCTV कैमरे लगे होंगे, तो आपकी निगरानी CCTV कैमरे में होगी। तो उटपटांग हरकतें करने से बचें आप लोग। हर परीक्षार्थी पर एक इन्विजिलेटर, और परीक्षा कक्ष में कम से कम 2 इन्विजिलेटर होंगे। तो ये मैंने बात कर ली है। और एग्ज़ाम हॉल में मोबाइल रखने की अनुमति नहीं होगी, तो अपने साथ कदापि मोबाइल लेकर नहीं जाएं। और जैसा कि वीडियोग्राफर पर बात की गई है, तो हर 500 विद्यार्थी पर एक वीडियोग्राफर रहेगा जो परीक्षा का वीडियो बनाता रहेगा। तो हो सकता है आपके रूम में भी वीडियोग्राफर आए, तो
आप सतर्क होकर अपने क्वेश्चंस को फोकस करें, उनके आंसर्स को देने में। केंद्र में प्रवेश से पहले सभी परीक्षार्थी की अच्छी तरह जांच होगी। इसकी जिम्मेदारी दंडाधिकारी और पुलिस को दी गई है। तो आपकी जांच कोई गार्ड नहीं करेंगे इस बार। हो सकता है कि वहाँ के जो मतलब पुलिस बल होंगे वही आपके जांच करें। परीक्षा सेंटर्स जो होते हैं उनके आसपास बहुत सारे ऐसे फ़ोटो स्टेट्स करने वाले दुकान होते हैं। तो इस बार उन पर भी कड़ी नज़र रखी जाएगी, क्योंकि ये नकल को बढ़ावा देने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं आज के समय में। तो इन लोगों पर भी कड़ी नज़र रखी जाएगी और आप लोग फ़ोटो स्टेट करने वाले दुकानदारों से बचें और वहाँ आसपास घूमने से बचें, क्योंकि वहाँ धारा 144 लागू रहेगी। तो कोई रिस्क लेना अच्छा नहीं। और ये सारे गाइडलाइंस जो मैंने अभी आपको बताए, ये देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जारी किए गए हैं। इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। जैसे 10 मिनट पहले जाना है, मेन गेट जो है आप उनका मतलब परीक्षा केंद्र का वह बंद हो जाएगा, रात का समय का बता रहा है। और देख सकते हैं पहले का जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें जूते मोजे पहनकर जाना मना है, लेकिन नया जो आया है उसमें कहा गया है जूते मोजे पहनकर जा सकते हैं। मोबाइल ले जाना वर्जित है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं नया जो गाइडलाइन जारी हुआ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा, उसमें कहा गया है कि जूता मोजा पहनकर भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाती है शीतलहर को देखते हुए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर करें, और यदि आपकी किसी तरह की क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। एक छूटा हुआ सेक्शन रह गया था। मैंने कहा था कि मैं बात करूंगा जिनके एडमिट कार्ड्स में कुछ डिफेक्ट्स पाए गए हैं। तो इस पर यदि बात करें तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किए गए एडमिट कार्ड में यदि किसी विद्यार्थी के फ़ोटो में त्रुटि है या फिर उसकी जगह किसी दूसरे की फ़ोटो मतलब लग गई है तो घबराना नहीं है। इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्र पर स्टूडेंट्स के उपयोग के लिए एडमिट कार्ड, डाटा युक्त उत्तर पुस्तिका OMR पर पत्रक, उपस्थिति पत्रक एवं इस समय में यदि किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो भी परीक्षा में छात्र को शामिल किया जाएगा। एक काम ऐसा काम आपका जो काम है होगा इससे आसान हो जाएगा, ये बात की गई है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके एडमिट कार्ड में फ़ोटो गड़बड़ है उन्हें परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने से पूर्व बस उनका भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। मतलब कि आपके पास कुछ इन्विजिलेटर आएंगे, आपसे पूछताछ करेंगे और इतना ही। इसके लिए बस स्टूडेंट को कुछ प्रमाण पत्र दस्तावेजों में से किसी एक को रखना होगा। अगर ओरिजिनल नहीं ले जाना चाहते हैं तो फोटोकॉपी भी चलेगी, बशर्ते उसे किसी राजपत्रित पदाधिकारी से प्रमाणित कराया गया हो। मतलब कि किसी पदाधिकारी जो हैं उनके द्वारा सिग्नेचर किया हुआ हो, वेरीफाई होना चाहिए उनका। इसे केंद्राधीक्षक के सामने देना अनिवार्य होगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं उन पर यदि बात करें तो आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फ़ोटो युक्त बैंक पासबुक। ऐसे छात्रों का डाटा मोबाइल में होगा दर्ज। केंद्राधीक्षक विद्यार्थी द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र वाले साक्ष्य से उनके चेहरे का मिलान करेंगे। इसके बाद पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर स्टूडेंट को परीक्षा में बैठने की अनुमति देंगे। साथ ही संबंधित साक्ष्य के साथ अपना अग्रसारण पत्र पर समिति को अनिवार्य तौर पर भेज देंगे। संबंधित छात्र का पूरा लेखा जोखा मोबाइल में होगा, उसे एक ऐप के माध्यम से भी समिति को भेजेंगे। जिनका एडमिट कार्ड गायब हो गया है या भूल से अपने
भूल से घर पर छूट गया है, ऐसी स्थिति में उसकी पत्रक में स्कैन फ़ोटो से उसे पहचान कर उसे रोल सीट से सत्यापित कर उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। तो ये थी अपडेट। जिनका एडमिट कार्ड खो गया है या जिन्होंने घर पर भूल आया है तो उनके लिए क्या करना है, ये बात इस पे की गई थी। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी आपको यह वीडियो।